तो अनएक्सपेक्टेड टैरो कि इस हफ्ते अचानक से क्या कुछ हो सकता है, खास करके आज जब 12 पोर्टल है और आज के दिन की जो एनर्जी आएगी इस मंथ में या इस इवेंट में आपकी ज़िंदगी में, वो क्या चेंज लेके आएगी वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या निकल के आ सकती है वो एनर्जी। पहले मेजरली चेक करेंगे कि आपके लाइफ पे, प्रोफेशनल हो, लव लाइफ हो, सब चीज़ों पे जो निकल के आ रहा है वो मैं बताऊंगी कि क्या असर डालेगी ये एनर्जी। वैसे भी ये रीडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हफ्ते भर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से बचने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तब जो मुझे फील हो रहा था वही हो रहा है। और द लवर्स, द चैरियट और द हायरफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। सो एनर्जी इस तरह से रहेगी आप लोगों की। अगर करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, करियर, बिजनेस के बारे में आप पूछें तो आपकी जो चॉइसेस है हर चीज़ के बारे में कि कौन सा जॉब ले, कौन सा बिजनेस करे, या फिर बिजनेस में नए प्रपोजल्स है या कुछ भी चीज़ का जो आप वेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा हद तक, उस चीज़ में मुझे ट्रांजिशन आ रहा है। मतलब कि जैसे मूवमेंट होगा, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े। आप किसी भी तरह से इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको मतलब जो भी हैंग सिचुएशन है ना आपकी, वो चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगा। और हर वो चीज़ जॉब हो, बिजनेस प्रपोजल हो या कहीं पे भी, आपका वो लॉस होगा जो आपके लिए सही नहीं है। ये बात आप पहले समझें कि टावर आने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके सही नहीं है ना, सही नहीं है, आपके लिए नहीं बना वो चीज़, हर चीज़ जैसे छूट जाएगी। बट वो चीज़ है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये चीज़ आपके लिए होना बहुत ज़रूरी था। जब आगे जाके सपोज आपका अगर जॉब छूटा है तो आपकी बेहतरी के लिए दिख रहा है, क्योंकि मुझे हायरफेंट का कार्ड दिख रहा है कि आपके प्रमोशंस या आपको कुछ नया जॉब, वो उससे भी बेटर या उसके बाद भी एक बिजनेस प्रपोजल वो आते हुए ज़रूर दिख रहा है। यहाँ पे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक डबल साइडेड सिचुएशन है कि एक तो जो भी सिचुएशन रुकी थी उसमें मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो भी सिचुएशन हो। और कहीं ना कहीं टावर सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपके लव लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक सिचुएशंस थी, वो ख़त्म हो रही है, कार्मिक सिचुएशंस। तो वहाँ पे मुझे अगर लवर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, ये कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे कार्मिक रिलेशंस का एंड होगा और आपके लिए एक्चुअली आपका ट्रू लव आपके लाइफ में हाजिर होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान गया था वो पूरी तरह बदल के आएगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं वापस आएगा। इनके जो कार्मिक सिचुएशन थे, उनकी हैबिट्स थी, उनका पीछे भागना था, लाइक पीछे भागना इन द सेंस कि स्टैंड न लेना और अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझना, इन एंड आउट रहना, जिद करना, हर चीज़ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी एनर्जीज़ बदलेगी। और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा, कि कोई भी सिचुएशन जो भी आपकी स्टक थी वहाँ पे मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मूवमेंट काफ़ी होगा। हाँ, लेकिन आपकी जो को डिपेंडेंसी है ना, कि आप ज़्यादा ही मतलब तकलीफ में जाते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो, वो टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। क्योंकि कार्मिक रिलेशन जब टूट रहे हैं, भले वो कार्मिक ही सही नहीं, कार्मिक रिश्ते हो, सिचुएशन हो, तो वो जब टूटेंगे या आपको कुछ एहसास होगा, तब आप टूटने का या डिप्रेशन में या तकलीफ में जाने के चांसेस है। तो अपने आप को संभाले रखना है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके लिए सही है। ये बात का आपको भरोसा रखना है। आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं लेना है कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मैं तो रिलेशन ऐसा था, अगर ऐसे नहीं है। आपके लाइफ में एक्चुअली ट्रू लव आ रहा है, इसीलिए सब बोलो ना, जब एनर्जी क्लीन हो रही है आपकी, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस करो। आप मैनिफेस्ट करते हो ट्रू लव के लिए, तो ट्रू लव ही आपके पास आएगा। भले वो इंसान पहले कैसा भी था, लेकिन वो बदल के आएगा, या फिर ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो आपके लिए ही बना है।
तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, मुझे एक्सपेक्टेड था द डेथ, जजमेंट, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ कप्स। 10 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, स्ट्रेंथ, मेजर अरकानास निकल के आए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। एस ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत। तो 5 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। ये एनर्जीज सॉरी फोर ऑफ पेंटिकल्स स्टार्ट करते हैं कि आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है किसी भी मामले में, कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा। ये सब वजह से आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकते हो इस हफ्ते, कि आपको लगेगा कि फाइनेंसेस के मामले में हो या लव लाइफ के मामले में हो या कहीं पे भी, प्रोफेशनल हो या नॉर्मल लाइफ में भी, मेरे सब सिचुएशन में से स्टक, कुछ भी नहीं आगे मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह ना मैं मतलब ऐसे ना हार ही जाता हूँ मैं लिटरली, मतलब ऐसे ना मर रहा हूँ, ऐसे मुझे फीलिंग आती है। फिर वो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ ना, हर एक का प्रमोशन होता है, किसी को नया जॉब मिल जाता है, किसी को लव में मैसेज आता है, तो किसी का रियूनियन हो जाता है। बट मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं मूव हो रहा है, और वो भी काफ़ी अरसे से। जैसे कि अभी मतलब कुछ जैसे सब कुछ जैसे मेरे लिए तो सब खत्म हो गया, ऐसी सिचुएशन में आप फील करेंगे। और हो सकता है कि आप इस एनर्जी में है, लेकिन मतलब आप ऐसे ना थक गए हैं अभी कि क्या किया जा सकता है। आप ना अभी लड़ते लड़ते, खुद के नसीब से लड़ते लड़ते थक गए हो। ये एनर्जीज फील हो रही है। ये एनर्जीज अगर आप इसी में रहोगे तो एनर्जीज ऐसे कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज फील करते हो कि नहीं, ये एनर्जीज आपके लिए नहीं बनी है, आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो मैं बता दूं कि इस हफ्ते ऐसा कुछ होने वाला है कि आपका वक्त बदलेगा। जो भी हो, आपका वक्त बदलेगा। इन कार्ड्स की एनर्जी अगर मैं बात करूं, आपका वक्त बदलेगा। आपको लगेगा कि आपके नसीब में कुछ हो नहीं रहा है, वो होकर रहेगा। जो भी खराब टाइम था वो अच्छे में बदलेगा, क्योंकि जैसे अच्छा टाइम खराब में बदल गया था, तो वो ऐसे व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि डेफिनेटली ये जो चीज़ हो रही है ना आपके लाइफ में, वो अभी डेस्टिनी के हिसाब से हो रही है। आपका वक्त आ रहा है और सच्चा प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फील, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये कुछ मेरे नसीब में था। कि आपको ऐसा लगे ना कि इतनी सारी परेशान है, इतना सारा दुख, इतना वक्त का जो इंतज़ार है, इसके बाद जो मिला है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है कि यूनिवर्स की तरफ से व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट बता रहा है कि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था आपका, आपकी एनर्जीज चेंज करना। जो आप रहे ना कि आप अपने लिए स्टैंड लेके खड़े हो, तो मुझे ये चाहिए, ये मेरे लिए सही लग रहा है, ये चाहिए, ये जो लेके बैठे हो ना, उस चीज़ का जैसे यूनिवर्स ने सुना हो और आपके लिए जो सही है वो देने की कोशिश करो। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आप जब इस बात को समझेंगे ना, आपको वो चीज़ मिलेगी, भले वो आपकी लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल होने वाले, क्योंकि आपकी सिर्फ ये नहीं आ रही है, मतलब इमोशनल हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, आपका ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है। आपके करियर में, आपके बिजनेस में कहीं पे ग्रोथ नजर आ रही है। स्टेबल जैसे कि लॉस में चल रहा था या कुछ हो नहीं रहा था, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, वो चीज़ें खत्म होते हुए दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन जो ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है ना, उनमें यूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जजमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि जजमेंट तो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, कि यूनिवर्स आपको बार बार इशारे दे रही है, बार बार इशारे दे रही है कि आपको जागो, मतलब आपको क्या करना है। आप सिर्फ मतलब रोए जा रहे हो, आप सिर्फ मांग रहे हो, लेकिन उसके लिए जो करना है, जैसे कोई भी चीज़ है, लाइक मैनिफेस्टेशन हो, मेडिटेशन है, या कोई भी हायर स्टडीज़ हो, या कुछ भी हो, वो आप नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए कि आपको इस चीज़ के लिए क्या करना है, वो करना चाहिए। क्योंकि उसके बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपका पूरी तरह चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है, जैसे काफ़ी अरसे से
अब किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, बिजनेस के प्रपोजल के लिए अप्लाई किया था, या कुछ भी ऐसा सोच रहे थे जो बेसिकली आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ की तरह काम करने वाला था, वो आ रहा है। आपकी पार्टनर की तरफ से जो कम्युनिकेशन ब्लॉक था वो खुलने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होती, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ कि डेफिनेटली और डेफिनेटली आपकी लाइफ में सिर्फ इमोशनल हैप्पीनेस नहीं, आपके लाइफ में खुशी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, उनसे बात होगी। वो लिटरली हो सकता है कि वो शादी की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, या उसके लिए क्या हो सकता है उस चीज़ की बात करें। बस आपका ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह बदलना पड़ेगा, आपकी एनर्जी चेंज होनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हम जब त्यौहार होता है तो पहले हम लोग घर को साफ करते हैं, तो उस तरह आपकी एनर्जी क्लिनजिंग, आपकी हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी दिखा रहा है कि आप है ना अपनी को डिपेंडेंसी, अपनी एडिक्शंस, आपकी हैबिट्स, हर चीज़ में ना जैसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप रोना स्टार्ट करते तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये सब एनर्जीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब कुछ होगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी डेफिनेटली। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, आपकी जो आपको लगता है ना हिम्मत नहीं है मेरे में ये सब करने की या ये सब सोचने की, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे बचिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट्स में कहीं ना जीता नहीं जाता। तो आपको ये समझना है कि उस चीज़ के लिए, उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। बेवजह किसी आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं फंसना है। स्पेशली अगर आपके लव लाइफ में कुछ हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, क्योंकि पहले चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट होने दीजिए, और मतलब फिर बाद में चीज़ें आराम से सुलझाइए। मतलब पहले ही आप अगर आर्ग्यूमेंट्स पे उतर आओगे, हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन हो सकता है कि बातों बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ कन्वर्ट हो सकती है। उस चीज़ से आपको बेहद बचना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। देखती हूँ एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना कि टाइमिंग परफेक्ट आ रहा है, कि उनके लिए सही टाइमिंग है। कुछ लोगों के लिए मेरे लिए तो सही लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरी तो इच्छा है कि सबके साथ हो। यू आर रेडी, आप रेडी हो यूनिवर्स के गिफ्ट के लिए। अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको ना, अपॉर्चुनिटी आपको मतलब मिलेगा मौका, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर 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 आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा होप है, बहुत ज़्यादा होप। वर्क थ्रू योर फियर्स, जैसे इनसिक्योरिटी का कार्ड आया था ना, मतलब अपने अंदर जो आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपकी फियर है कि भाई कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, जो अपने आप पर ही आप डाउट करते हो ना, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो का साइन है, रीडिंग्स में स्कॉर्पियो आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपकी फियर्स क्या है, मतलब आपको पूरी तरह बदलना है। आपके मन के अंदर जो अविश्वास है, वो सब चीज़ को आपको निकालना ही पड़ेगा। शो द वर्ल्ड रियल यू, आपको दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, और आप दिखा कर रहेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा ना, लव लाइफ में तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रहा है, स्टक सिचुएशन खत्म होने वाले, उनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, तो कहीं शादी की बात भी कर सकते हैं। तो रोमांटिक साइकिल नई शुरुआत होने वाली है, एंड द न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने कहा ना कि बहुत 2 बार आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बेहतरीन शुरुआत होने वाली है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये सिचुएशन पॉसिबल होती है, और वो होकर रहेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहिए। कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ, और आपको पॉजिटिव ही रहना है, कुछ भी हो जाए। हम आपके लाइफ का सॉल्यूशन ढूंढने में कोशिश करेंगे। एनर्जी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे जैसे रीडिंग आगे जाती है, हीलिंग फील होके आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, आप अपने आप सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।